अनुभवकर्ता वो है जो सब कुछ देखता है और सबका अनुभव करता है। वास्तव में वो निर्गुण और निराकार है। उसमें कोई गुण नहीं होते, कोई आकार नहीं होता। यदि हम उसमें कोई गुण आरोपित भी करते हैं तो वो गुण अनुभव बन जाता है और अनुभवकर्ता उस गुण से अलग एक पर्दे की तरह पीछे हट जाता है। जैसे पानी में तेल मिलाने पर पानी तेल से अलग हो जाता है, वैसे ही अनुभवकर्ता अनुभवों से अलग रहता है, उनको देखने वाले के रूप में। अज्ञान के कारण अनुभवकर्ता पर जो भी गुण आरोपित किए जाते हैं उन्हें हटाना आवश्यक है। यही कारण है कि अनुभवकर्ता का अधिकतर विवरण नकारात्मक ही होता है। जब हम कहते हैं कि यह निर्गुण है, निराकार है, तो हम उसके गुण नहीं बता रहे होते हैं, बल्कि उसका नकारात्मक विवरण कर रहे होते हैं। गुण तो स्वयं अनुभव होते हैं, अनुभवकर्ता नहीं। अनुभवकर्ता तो उन्हें देखने वाला है, उनका साक्षी है। कई लोगों की यह धारणा है कि अनुभवकर्ता किसी और आयाम की या किसी और लोक की कोई वस्तु है, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है। हमारा तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव यही कहता है कि जहाँ भी अनुभव है वहीं अनुभव करता है। आपको अभी अनुभव हो रहे हैं ना, बस अनुभवकर्ता भी वही है और आपके सामने है। इसी के धरातल पर सारे अनुभव प्रकट हो रहे हैं। जब आप सोते हैं तब भी सपने में यह होता है और इसी को सपने का भी अनुभव होता है, और जब आप गहरी नींद में जाते हैं तब भी वहाँ यह होता है। जैसे आप टीवी में कोई बोरिंग सा सीरियल देख रहे हैं, तभी कोई बच्चा आकर रिमोट से चैनल बदल दे और कार्टून लगा दे, तो टीवी का पर्दा तो वही रहा, बस दृश्य बदल गया। बिल्कुल ऐसे ही जागृत और स्वप्न अवस्थाएं हैं। यहाँ के दृश्य बदल रहे हैं, लेकिन जो पर्दा है वो तो अनुभव करता ही है और वो वही है। अनुभवकर्ता हमेशा आपके साथ है। अभी भी मेरी बात को आपके मन और शरीर रूपी यंत्र के जरिए वही सुन रहा है। कई लोगों की एक गलत धारणा है कि अनुभवकर्ता का जन्म शरीर के भौतिक अंगों से हुआ। ठीक ऐसे ही कई लोग मानते हैं कि मैं मस्तिष्क में कहीं हूँ, और यह भी एक गलत धारणा है। अनुभवकर्ता कभी भी किसी एक स्थान में नहीं होता, ये सब जगह है। ध्यान दीजिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि जब अनुभवकर्ता हमारे मस्तिष्क में नहीं है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि मैं शरीर में कहीं हूँ। इसका कारण यह है कि हमारे सिर में हमारी 5 इंद्रियां एक साथ होती हैं। दोनों आँखें, नाक, जीभ, दोनों कान और त्वचा, ये सभी एक साथ हमारे सिर में हैं। और ये 5 इंद्रियां जो बाहरी जगत का द्वार हैं, यहीं से बाहर का सारा अनुभव इस शरीर रूपी मशीन में आता है। इनके एक साथ सिर में होने से यह भ्रम पैदा होता है कि मैं सिर में कहीं हूँ, क्योंकि हमें होने वाले 99% बाहरी जगत के अनुभव सिर में होने वाली इन 5 इंद्रियों से होके ही आते हैं। इसीलिए हम अपने सिर को अपने शरीर के अन्य अंगों की तुलना में अधिक प्राथमिकता देते हैं और ऐसी झूठी मान्यता बना लेते हैं कि मैं यहीं कहीं सिर के अंदर हूँ। अगर प्रकृति हमें कुछ इस तरह से बनाती कि हमारी अधिकतर इंद्रियां हमारे हाथों में होती, तो हम यही मान लेते कि हम हाथों में कहीं अंदर हैं। जरा इसके बारे में गौर से सोचिएगा। अनुभवकर्ता ना तो भौतिक है और ना ही मानसिक, बल्कि इन दोनों प्रकार के अनुभवों को देखने वाली सत्ता है। यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उत्पन्न होना भी एक तरह का परिवर्तन है। जैसे गीली उपजाऊ मिट्टी में पड़ा हुआ बीज कुछ समय बाद पेड़ बन जाता है, एक छोटा सा एक कोशीय जीव एक मनुष्य बन जाता है, लेकिन इन दोनों जगह परिवर्तन होता है। लेकिन हम जानते हैं कि अनुभवकर्ता कभी नहीं बदलता। मैं जैसा आज से 20 साल पहले था, ठीक वैसा ही आज भी हूँ। शरीर और मन बदलते हैं, हमारे तरह तरह के मानसिक और शारीरिक अनुभव बदलते हैं, लेकिन मैं वैसे का वैसा ही हूँ। यह मैं ही अनुभव करने वाला अनुभव करता है। इसलिए अनुभवकर्ता नित्य है, समय से परे है। इसका ना तो जन्म कभी हुआ है और ना ही ये कभी मरेगा। यह अजन्मा, अजर, अमर और अविनाशी है। कई लोगों में यह मान्यता भरी हुई है कि कभी मैं भविष्य में अनुभवकर्ता के दर्शन पा ही लूंगा। पहली बात तो यह है कि ना ही भविष्य और ना ही भूतकाल। अतीत बस पुरानी यादें हैं और भविष्य पुरानी यादों और वर्तमान के आधार पर बनी हुई कल्पनाएं हैं। भविष्य सिर्फ अनुमान और कल्पना है और इतिहास पुरानी यादें। इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अगर कुछ वास्तविकता में है तो वो बस वर्तमान है, और अनुभवकर्ता भी इसी में है और आपके सामने है।
यही कारण है कि अनुभव हमेशा वर्तमान में ही होते हैं। यहाँ तक कि भूतकाल और भविष्य का भी अनुभव हमेशा वर्तमान में ही होता है। कल रात हमने जो चिली पनीर खाया वो अब एक याद बन चुका है, जिसको हम याद तो अभी वर्तमान में ही कर रहे हैं, है ना? ठीक ऐसे ही कल क्या होगा इसकी कल्पना भी हम अभी वर्तमान में ही कर रहे हैं। भविष्य का हो या इतिहास का हो, अनुभव हमेशा वर्तमान में ही होते हैं। समय के रहस्य को हम आगे आने वाली माया ज्ञान नाम की वीडियो श्रृंखला में बहुत अच्छे से जानेंगे, जहां हम 10 तरह की माया के बारे में बहुत गहराई से उतरेंगे। लेकिन फिर भी चलिए लगे हाथ समय के कुछ रहस्यों को उजागर कर ही देते हैं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे सुनकर हो सकता है कि आप चौंक पड़ें, और यह बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, इसलिए अब ध्यान से सुनिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है। वैसे तो ये सबके सामने स्पष्ट है, लेकिन लोग इस ओर ध्यान नहीं देते, और वह यह है कि समय का अस्तित्व है ही नहीं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, समय जैसी कोई चीज नहीं होती। समय बस एक परिकल्पना है, एक मान्यता है जो मनुष्यों ने बनाई है। आप अपने घर में लगी हुई घड़ियों को एक बार ध्यान से देखिए और बताइए, क्या वो वास्तविकता में समय बताती हैं या परिवर्तन बताती हैं? बाहर देखिए, दिन होता है, फिर रात होती है, धीरे धीरे मौसम भी बदलते हैं, पर ये सब क्या दिखाते हैं, परिवर्तन या समय? आपके शरीर की बढ़ती हुई उम्र क्या समय दिखाती है या परिवर्तन दिखाती है? एक छोटा सा बच्चा जब टिक टिक करती हुई घड़ी को देखता है तो उसे वहाँ समय दिखाई देता है? नहीं, वो तो बस चलते हुए कांटों को देखता है, जो कि एक परिवर्तन है। हम ही उस नादान बच्चे को समय रूपी परिकल्पना का पाठ सिखाते हैं और उसको ये रटाते हैं कि जब यह कांटा इतना घूम जाए तो इतना समय बीत गया, जब उतना घूम जाए तो उतना समय बीत गया। ठीक है, समय की परिकल्पना हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम यह भूल जाएं कि वास्तविकता में प्रकृति में समय जैसी कोई वस्तु नहीं है। हम मनुष्यों ने बेहतर जीवन जीने के लिए प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को नापना शुरू कर दिया और उसे समय का नाम देना शुरू कर दिया। हमारी जगह पशु, पक्षी और जानवर परिवर्तन देख कर जीते हैं। जब रोशनी होती है तो उठ जाते हैं, अंधेरा होने लगता है तो वापस अपने घरौंदों में चले जाते हैं। उनका जीवन परिवर्तन पर आधारित है, लेकिन हम क्योंकि उनसे अधिक विकसित जीव हैं, हमने पूरे समय की अवधारणा और परिकल्पना बना दी है, जिसके आधार पर हमारा दैनिक जीवन चलता है। लेकिन हम अगर वास्तविकता में देखें तो समय का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बस परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। ध्यान दीजिए, क्योंकि अनुभवकर्ता में कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए समय से संबंधित सारे प्रश्न अनुभवकर्ता पर नहीं किए जा सकते। समय का नियम उस पर लागू ही नहीं होता है। अनुभवकर्ता की कभी कोई सीमा नहीं दिखती, वो अनंत और असीम है। किसी एक अनुभव पर उसको बांधा नहीं जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि वो बस सिर्फ इतना ही है, क्योंकि वही सब कुछ है। सारे मानसिक और शारीरिक अनुभव और उन सब का पर्दा जिस पर वो सब होते हैं, वही अनुभव करता है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। अनुभवकर्ता में किसी प्रकार का कोई खंड नहीं है। अगर उसके खंड या टुकड़े होते तो दिख जाते कि यह पहला भाग है या दूसरा भाग है या तीसरा भाग है, इस तरह से, और फिर गिनती के कारण वह भी अनुभव हो जाते। यह परम स्वतंत्र है, यहाँ किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। हमारे और आपके शरीर में बहुत तरह के बंधन हैं, बहुत तरह के लिमिटेशंस हैं। गर्मियों में गर्मी बढ़ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, ठंडियों में थोड़ी ठंडी बढ़ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, अगर हमें थोड़ी देर पानी ना मिले तो हम प्यास से तड़प उठते हैं। हमारे शरीर में कितने लिमिटेशंस हैं, कितने बंधन हैं, लेकिन अनुभवकर्ता में कोई बंधन नहीं है। वो परम स्वतंत्र है, उसकी कोई स्वयं की आवश्यकता नहीं है। खाना हमारा शरीर खाता है, पानी हमारा शरीर पीता है, सांस हमारा शरीर लेता है जीने के लिए। अनुभवकर्ता को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे शरीर पर निर्भर नहीं है। एक समय था जब ये शरीर नहीं था, तब भी अनुभव करता था, और एक समय आएगा जब ये शरीर नहीं रहेगा, तब भी अनुभव करता रहेगा। अनुभव करता हमेशा से मुक्त था, है और रहेगा। इसको कभी बांधा नहीं जा सकता, इसको मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है। यह शुद्ध है और हमेशा निर्मल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका कोई तत्व नहीं है, यह शून्य है, और यहाँ हम जो कोई भी गुण या दोष इस पर आरोपित करते हैं, यह उन सबका साक्षी बन जाता है, उस गुण और दोष रूपी अनुभव का पर्दा बन जाता है। लेकिन ऐसा पर्दा
जो हमेशा निर्मल रहता है और किसी भी अच्छे या बुरे अनुभव से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारी टीवी स्क्रीन का पर्दा अलग अलग दृश्य दिखाने के बावजूद टीवी स्क्रीन बंद करने पर फिर से काली स्क्रीन बन जाता है, ठीक ऐसे ही अनुभवकर्ता रूपी पर्दे में जब तक हम जागते हैं या स्वप्न देखते हैं तब तक हमें अलग अलग प्रकार के शारीरिक और मानसिक अनुभव होते रहते हैं। लेकिन जब हम गहरी नींद में जाते हैं वहाँ सिर्फ अनुभव करता होता है और उसको होने वाली शांति, आनंद और शून्यता का अनुभव ठीक उस बंद टीवी स्क्रीन के जैसे। और जागृत और स्वप्नावस्था में चाहे हमारे अनुभव कितने भी अच्छे या बुरे हों, अनुभवकर्ता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्वयं जानते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति दोनों को ही गहरी नींद में एक जैसी शून्यता, शांति और आनंद का अनुभव होता है। ध्यान दीजिए, हम यहाँ स्वप्नावस्था की बात नहीं कर रहे हैं। स्वप्नावस्था ड्रीमिंग स्टेट है। ये चित्त की वो अवस्था है जब हम सपने देखते हैं, जबकि गहरी नींद डीप स्लीप है। यह चित्त की वो अवस्था है जहाँ सिर्फ शून्यता का अनुभव होता है। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी जीव जंतु क्यों ना हो, सभी को गहरी नींद में शांति, आनंद और शून्यता का अनुभव होता है। यही अनुभवकर्ता का स्वरूप है। जैसे टीवी स्क्रीन का काला पर्दा हमेशा था, तब भी था जब वो टीवी चल रही थी और हमें तरह तरह के मूवी के दृश्य दिखा रही थी, लेकिन हमारा ध्यान उन दृश्यों की ओर था, उस स्क्रीन की ओर नहीं जिस पर वे चल रहे थे। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था और स्वप्न की अवस्था में हमारा ध्यान अनुभवों पर रहता है, ना कि अनुभवकर्ता पर। लेकिन जब हम गहरी नींद की अवस्था में जाते हैं वहाँ सिर्फ अनुभवकर्ता होता है, जिसको शून्यता, शांति और आनंद का अनुभव होता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है। इसलिए सभी को गहरी नींद में सोना अच्छा लगता है। किसी को भी गहरी नींद से उठा दो तो वो क्रोधित हो जाता है। जैसे दिन में भी चंद्रमा और तारे आकाश में होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में वो ढक जाते हैं, वैसे ही अभी भी अनुभव करता है और उसका स्वरूप शून्यता, शांति और आनंद यही है। लेकिन तरह तरह की जागृत अवस्था के अनुभवों के कारण वो ढक गया है। अनुभवकर्ता शांत है और ये शांति कोई बेचैन करने वाली शांति नहीं है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। यह शांति आनंद में है। यहाँ न किसी तरह का सुख है और ना ही दुख, बस शून्यता, आनंद और शांति। हर कोई व्यक्ति जाने और अनजाने में बस यही चाहता है। इसीलिए तो हम कुछ करें या ना करें, लेकिन हर रात सोते हैं और बिना सोए रह नहीं सकते। जिन लोगों को नींद ठीक से नहीं आती वो नींद की दवा खाकर सोते हैं, लेकिन सोते सब हैं इसी शांति और आनंद और शून्यता का अनुभव करने के लिए जो वो स्वयं हैं। ये आपका वास्तविक स्वरूप है, आपका वास्तविक चेहरा है। आप आत्मबोध वाली वीडियो में बताए गए तरीके से अपने आप को आते जाते हुए इन बदलते हुए अनुभवों से अलग करके देखिए। आप जानते हैं कि मैं नहीं बदलता, इसलिए जो बदल गया मैं वो नहीं, और जिसका मुझे अनुभव हो गया मैं वो भी नहीं, क्योंकि मैं अनुभव करने वाला हूँ जिसको ये अनुभव हो रहे हैं। इस तरह से पहले जगत को, फिर शरीर, संवेदना, इच्छा, भावना, विचार और स्मृति इत्यादि अनुभवों से ये मैं हूँ, ऐसे भाव को एक एक करके हटाते जाइए और अंत में इसे देखने वाले पर रख दीजिए, जो इन 7 प्रकार के अनुभवों को देख रहा है आते जाते हुए। वही अनुभव करता है और यही आप हैं। यही आपका वास्तविक चेहरा है, आपकी असली पहचान है। और जो कुछ भी आप खुद को मानते हैं वो सब जागृत अवस्था का बस नाटक है। उसे बने रहने दीजिए। जैसे खेल रहे हैं ठीक वैसे ही खेलिए, लेकिन अपनी वास्तविक पहचान को मत भूलिए। दिक्कत तब आती है जब आप अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाते हैं और नाटक को ही सच मान लेते हैं। इतनी सी बात को अगर समझ गए तो समझिए आपको मोक्ष मिल गया। बस ज़रूरत है तो बार बार खुद को याद दिलाने की कि मैं कौन हूँ। इसके लिए आप आत्मबोध, मायाबोध और ब्रह्मबोध वाली वीडियो को हर महीने में एक बार खुद को याद दिलाने के लिए देख सकते हैं। इसके साथ साथ बार बार खुद से यह अनुभव किससे हो रहे हैं, इस तरह का प्रश्न पूछकर कि वापस अपना ध्यान अनुभव से हटाकर अनुभवकर्ता पर लगाने की आदत डाल सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आपका ध्यान अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जाने लगेगा। अनुभवकर्ता में ना तो सुख है और ना ही दुख, क्योंकि दुख से तो शांति भंग होती है और सुख के भी जाने का डर होता है, इसलिए वो भी एक प्रकार का दुख ही है।
इसलिए अनुभवकर्ता में सुख और दुख दोनों नहीं है। वहाँ आनंद है, शांति और शून्यता है। यहाँ आनंद का मतलब है ना सुख ना ही दुख, ना ही आने वाले कल की चिंता, ना ही गुजरे हुए कल का पश्चाताप, ना ही कुछ पाना ना ही कुछ खोना, ना मेरा ना तेरा। ये सारे भाव मनो शरीर रूपी मशीन में आते हैं। अनुभवकर्ता में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ बस होना मात्र है, बस होना। ऐसी स्थिति में गहरी नींद में हर कोई पहुँचता है, लेकिन जागृत अवस्था में ऐसी स्थिति प्राप्त करना ही वास्तविक बात है। बार बार स्वयं से पूछना कि अनुभव किससे हो रहे हैं, इससे धीरे धीरे हमारा मैं भाव जगत, शरीर, विचार, भावना, संवेदना, इच्छा, स्मृति इत्यादि से अलग होने लगेगा और धीरे धीरे अनुभवकर्ता तक पहुंचने लगेगा, जिसको इन सभी का अनुभव हो रहा है। बार बार तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी असली पहचान को याद दिलाने से और आधारभूत ज्ञान को मजबूत करने से बहुत जल्द ही हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर पाएंगे और वह जान पाएंगे जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। अनुभवकर्ता सार्वभौमिक है। हमें ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही अनुभव करता है, जो कि प्रत्यक्ष अनुभव के अनुसार ठीक भी है। मेरे लिए मैं ही अनुभव करता हूँ और आपके लिए आप ही अनुभव करता है। लेकिन जब दो लोगों के अनुभवकर्ता के गुणों की तुलना की जाएगी तो सबके उत्तर एक तरह के ही आएंगे। अलग अलग होने के लिए गुणों में थोड़ा तो अंतर होना चाहिए। समय का फर्क, स्थान का फर्क, जाति, रंग, रूप का फर्क, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह बिल्कुल आकाश की तरह है। अगर मैं अपने घर की छत से आकाश को देखूं तो यही कहूँगा कि ये अनंत है, नीला है, कभी कभी इसमें बादल आते हैं। ठीक वैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया के किसी दूसरे कोने से अगर आकाश को देखेगा तो वो भी यही कहेगा, ये अनंत है, नीला है और कभी कभी इसमें बादल आकर चले जाते हैं। यहाँ सभी अपना अपना आकाश देख रहे हैं, इससे यहाँ कई आकाश नहीं हो गए। आकाश तो एक ही है जिसको दो से अधिक अलग अलग लोग देख रहे हैं। ठीक ऐसे ही एक ही अनुभव करता है जिस पर इस समय आप भी ध्यान दे रहे हैं और मैं भी। यही अनुभवकर्ता मेरे मनो शरीर यंत्र से सारे मानसिक और शारीरिक अनुभव ले रहा है और यही अनुभवकर्ता आपके भी मनो शरीर यंत्र से सारे शारीरिक और मानसिक अनुभव ले रहा है। आकाश क्या, अगर कोई भी एक वस्तु हो और उसको 10 अलग अलग लोग एक साथ देख रहे हों तो इसका मतलब यह नहीं कि वो 10 वस्तुएं हैं। ठीक इसी तरह अगर 10 लोगों को अनुभवकर्ता का ज्ञान है तो इसका मतलब यह नहीं कि 10 अनुभवकर्ता हो गए, क्योंकि सभी के द्वारा अनुभवकर्ता का विवरण एक ही तरह का आता है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर को देखता है और सोचता है कि जितने शरीर हैं जरूर उतने ही अनुभवकर्ता भी होंगे, परंतु शरीर अनुभवकर्ता नहीं है, वो स्वयं एक अनुभव है। और अनुभवकर्ता कहीं शरीर के अंदर नहीं है। शरीर के अंदर आपके शारीरिक अंग हैं और उन अंगों में से कोई भी एक अंग अनुभवकर्ता नहीं है। आप किस अंग को मैं कहेंगे? अपनी किडनी को, दिल को, पेट को, हड्डियों को, मांस को, दिमाग को? वह तो बस अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई एक जटिल संरचना है। वहाँ आपको अनुभवकर्ता नहीं मिलेगा। यह मान्यता अपने मन से हटाकर फेंक दीजिए कि अनुभवकर्ता शरीर के अंदर कहीं है। चलिए आज इस अंदर और बाहर की मान्यता को भी जरा लगे हाथ तोड़ देते हैं। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने घर के अंदर खड़े हैं। अब बताइए आपकी दृष्टि में अंदर क्या है और बाहर क्या है? जो आपके घर के मेन गेट की चौखट है, उसके अंदर की हर वस्तु घर के अंदर हुई और उसके बाहर की हर वस्तु बाहर हुई, है ना? पर अब आप मुझे बताइए कि इन 7 तरह के अनुभवों में आप किसे अंदर और किसे बाहर कहेंगे? आप अपनी सीमा रेखा को कहाँ खींचेंगे जो ये निश्चित करेगी कि इसके अंदर आने वाले हर एक वस्तु मैं हूँ और इसके बाहर की हर एक वस्तु बाहरी जगत है? बाहरी जगत में या फिर अपने शरीर में या संवेदना में या विचार में या इच्छा में या भावना में या स्मृति में? कहाँ आप अपनी सीमा रेखा को रखेंगे कि जो ये तय करेगी कि इसके अंदर वाली आने वाली वस्तुएं मैं हूँ और इसके बाहर वाली सारी वस्तुएं बाहरी जगत है? अधिकतर लोग इस सीमा रेखा को अपने शरीर में रखते हैं कि शरीर और इसके अंदर जो कुछ भी इच्छा, भावना, संवेदना, विचार, स्मृति इत्यादि है वो मैं हूँ और बाहरी जगत का अनुभव मुझसे अलग है। गौर से देखिए, यह 7 के 7 अलग अलग प्रकार के अनुभव हैं जो आपको होते हैं और यह सब समय के साथ बदलते हैं, जबकि आप वही रहते हैं।
इसलिए ये सब अनुभव हैं और आप अनुभवकर्ता। ये 7 तरह की वस्तुएं हैं और आप उनको देखने वाले। इनमें से किसी को भी मैं मान लेना और बाकी को मैं ना मानना तर्क संगत नहीं है। जो थोड़े और समझदार लोग होते हैं वे इस सीमा रेखा को अपने विचारों या इच्छाओं और भावनाओं पर रख देते हैं। उनका मानना है कि शरीर तो मैं नहीं, क्योंकि मुझे इसका अनुभव होता है और यह समय के साथ बदलता है, लेकिन मैं इसके अंदर जो विचार, इच्छा और भावना इत्यादि हैं वो सब मैं हूँ और वो सब मेरी हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आपने जगत के अनुभव को और अपने शरीर के अनुभव को नकार दिया तो इसके अंदर के अनुभवों को मैं क्यों मान रहे हैं? वो भी तो आपको ही होते हैं और वो तो जगत और शरीर के अनुभव से भी तेज बदलते हैं। आप खुद ही देखिए, आपकी विचार, भावनाएं और इच्छाएं कितनी तेज बदलती हैं। अभी कुछ, थोड़ी देर बाद कुछ और। इन और भी तेज बदलते हुए अनुभवों को सत्य मान लेना सही नहीं है। मन, बुद्धि, शरीर इत्यादि ये सभी आवरण हैं। अगर इन्हें हटाकर सिर्फ अनुभवकर्ता पर ध्यान दिया जाए तो पता करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं, क्योंकि मेरा अनुभवकर्ता और आपका अनुभवकर्ता एक ही है, जैसे एक समुद्र की 2 लहरें। अब यहाँ पता करना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ से एक लहर खत्म होती है और दूसरी शुरू, और दूसरी खत्म और पहली शुरू। जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ। जैसे एक बोतल में पानी भरा हुआ है और एक गिलास में पानी भरा हुआ है। बोतल के पानी का आकार बोतल जैसा दिख रहा है, जबकि गिलास में जो पानी है उसका आकार गिलास के जैसा दिख रहा है, पर पानी तो पानी है। अगर बोतल और गिलास को तोड़ दिया जाए और पानी को मिला दिया जाए तो फिर अब बोतल के पानी को और गिलास के पानी को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक वैसे ही अनुभवकर्ता तो अनुभवकर्ता ही है। अलग अलग तरह के मनोशरीर यंत्रों में वही एक अनुभवकर्ता है, जिससे कई होने का भ्रम पैदा होता है। मनोशरीर यंत्र कई हैं जो कि खुद अनुभव हैं, लेकिन अनुभवकर्ता तो एक ही है। और यही वास्तविक प्रेम है, एक हो जाना। जहाँ 2 नहीं रहते वही प्रेम का असली स्वरूप है। इसलिए अनुभवकर्ता स्वयं प्रेम स्वरूप है। यही वो प्रेम का धागा है जिसने सबको बांधा है, लेकिन सब अपने आप को अलग अलग मानकर वास्तविक प्रेम भूल चुके हैं। अद्वैत ही प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। इसी को आत्मिक प्रेम कहते हैं। सबसे बिना किसी कारण के ऐसा प्रेम करना जैसे अपनी आत्मा से, जैसा अपने आप से, यही आत्मिक प्रेम है। प्रेम वही होता है जहाँ व्यक्ति अपने और दूसरे के बीच में भेद देखना बंद कर दे। धरती में सबसे अधिक और सबसे श्रेष्ठ प्रेम एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक समय था जब बच्चा अपनी माँ के शरीर और उसकी पहचान का हिस्सा था। उस माँ ने देखा है अपने बच्चे को स्वयं से ही उत्पन्न होते हुए, इसलिए एक माँ का अपने बच्चे के प्रति अद्वैत भाव सबसे अधिक होता है। अद्वैत शब्द 2 शब्दों से बना है, आ और द्वैत। यहाँ आ का मतलब है नहीं और द्वैत का मतलब है 2। जहाँ 2 होने का भाव ही ना हो, जहाँ किसी तरह का अलगाव ही ना हो, वही अद्वैत है और वही वास्तविक प्रेम है। इसलिए अगर बच्चा भूखा है तो माँ को कष्ट होता है, और बच्चे का पेट भर गया तो प्रसन्नता माँ को होती है। प्रेम में कभी भी खुद के सुख की कोई इच्छा नहीं होती, बस मेरा प्यारा सुखी रहे। और यह भावना हमेशा आत्मिक प्रेम अर्थात अद्वैत में ही होती है, क्योंकि जहाँ 2 होने का भाव होगा वहाँ अलगाव होगा, वहाँ मैं और तू होगा। और जब मैं आ जाता है तो इंसान अपना सुख देखने लगता है, न कि दूसरे का सुख, और यहीं से प्रेम आसक्ति और मोह का रूप ले लेता है। इस बात को एक सुंदर कहानी से समझते हैं। दक्षिण भारत में एक विशालकाय और समृद्ध साम्राज्य था। इस साम्राज्य के महाराजा और महारानी अपनी प्रजा के प्रिय थे और प्रजा पालन में लगे रहते थे। उनको ईश्वर की कृपा से एक आशीर्वाद के रूप में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब राजकुमार 6 वर्ष का नन्हा सा बालक था। अपनी मासूमियत और आकर्षण से सबका मन मोह लेता था। उसकी प्यारी सी सफेद दतुइयां भरी मुस्कान, सुंदर प्यारे प्यारे चंचल नेत्र और मनोरम भोली सी सूरत सबका मन हर लेती थी। उसकी खिलखिलाती हंसी, तोतली आवाज पर सब लट्टू थे। एक दिन महारानी के मन में एक नाटक देखने की इच्छा हुई। नाटक का नाम था काशी की राजकुमारी। इस नाटक में एक 6 वर्ष की बालिका को छोटी सी राजकुमारी का किरदार निभाना था। महारानी ने अपने पूरे राज्य में ऐसी कन्या की खोज की
जो सुंदरता और मासूमियत से छोटी सी राजकुमारी जैसी हो। पर कोई भी 6 वर्ष की बालिका उस नन्ही राजकुमारी के किरदार के लिए उपयुक्त नहीं मिली। तब महारानी को एक विचार आया। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को ही, जो उनकी आंखों का तारा था, राजकुमारी के वेश में सजाने का निश्चय लिया। राजकुमार को सुंदर वस्त्र पहनाए गए, उसका श्रृंगार किया गया और छोटी छोटी रत्न जड़ित आभूषणों से उसे सजाया गया। उस दिन वो राजकुमार नहीं, काशी की राजकुमारी बना। उस 6 साल के प्यारे बच्चे को राजकुमारी के भेष में सजा देखकर उसकी माँ के मन में बहुत आनंद हुआ। महारानी ने अपने 6 साल के छोटे से पुत्र के इस अद्भुत रूप को चिरस्थायी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने राज्य के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार को बुलाया और राजकुमारी के वेश में सजे राजकुमार का एक सुंदर सा चित्र बनवाया। बाद में वो चित्र पुराने सामान से भरी हुई एक महल की कोठरी में चला गया और सब इसको भूल गए। देखते देखते 15 वर्ष बीत गए। वो नन्हा राजकुमार अब 21 वर्ष का नौजवान युवक हो चुका था और 15 साल पुरानी इस घटना को पूरी तरह से भूल चुका था। उसका स्वरूप बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। वे अपने साम्राज्य का राजकुमार था, युवराज था। अपने बचपन की उस घटना को पूरी तरह से भूल चुका था। एक दिन राजमहल के एक पुरानी कोठरी की सफाई चल रही थी। कमरे में पुरानी और अनुपयोगी वस्तुएं भरी हुई थी। राजकुमार का मन हुआ कि वो अंदर जाकर देखे, शायद कोई वस्तु उसके काम की मिल जाए। उसने कमरे में प्रवेश किया और पुरानी वस्तुओं को देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक चित्र पर पड़ी। चित्र में एक सुंदर सी 6 वर्ष की प्यारी सी लड़की मुस्कुरा रही थी। चित्र के नीचे लिखा था, काशी की राजकुमारी, और वो तारीख जिस दिन ये तस्वीर बनाई गई थी। राजकुमार उस चित्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा कि वास्तव में काशी की कोई राजकुमारी होगी जो ठीक उसी की उम्र की है। कितनी प्यारी है। अब तक वो बड़ी हो गई होगी और जरूर बहुत सुंदर होगी और राजकुमारी होने के कारण गहने और आभूषणों की भी कोई कमी नहीं होगी। वो मन ही मन एक अतिशय सुंदर राजकुमारी की कल्पना करने लगा जो सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजी हो। राजकुमार का मन उस राजकुमारी की कल्पना में खोया रहता था। दिन रात वो उसी के बारे में सोचता रहता। धीरे धीरे उसे उस राजकुमारी से आसक्ति हो गई जिससे वो कभी मिला भी नहीं था, जिसका भी हम अधिक चिंतन करते हैं, जिसके भी बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, हमें उससे आसक्ति होने लगती है। आसक्ति 4 चरणों से होती है। पहले चरण पर हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कल्पना करते हैं, उसके गुणों के बारे में जानते हैं। फिर आता है दूसरा चरण जिसमें हमें उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचना और उसकी कल्पना करना अच्छा लगने लगता है और हम अधिक से अधिक समय उसके बारे में सोचने और उसकी कल्पना करने में बिताने लगते हैं। इस स्थिति में यह हमारी आदत बन चुका होता है। फिर आता है तीसरा चरण जिसमें हमारी उस व्यक्ति या वस्तु और उसके गुणों के बारे में निरंतर सोचने और कल्पना करने की आदत इतनी बढ़ जाती है कि प्रत्येक पल जो हमने उसकी कल्पना बगैर बिताए हमें काटने को दौड़ने लगते हैं। उसके बारे में बिना सोचे हमसे रहा नहीं जाता। जैसे एक शराबी शराब के बगैर नहीं रह सकता, वैसे ही हमें उसके बारे में सोचने की और कल्पना करने की एक लत सी लग जाती है। और फिर आता है चौथा और अंतिम चरण जिसमें अब उस व्यक्ति या वस्तु के बगैर हमसे रहा नहीं जाता। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, हमें वो बस चाहिए। अगर वो व्यक्ति या वस्तु मिल जाए तो फिर हमारा मन कुछ देर के लिए तो खुश हो जाएगा, लेकिन फिर किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु की ओर भागेगा और ये निश्चित है। पर अगर वो व्यक्ति या वस्तु नहीं मिले तो क्रोध आता है और कई बार वो व्यक्ति आक्रामक रूप भी ले लेता है। चलिए अब हम आते हैं वापस अपनी कहानी पर। राजकुमार का भी यही हाल था। दिन में उसी की कल्पना में खोया रहता और रात में उसी के सपने देखता रहता। राजकुमार के माता पिता जो अपने इकलौते बेटे से बहुत अधिक प्रेम करते थे, उन्हें यह देखकर चिंता हुई। उनका बेटा अपनी कल्पनाओं में खोया रहता था। उसका खाना पीना कम हो गया था। उसे जैसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। जब भी वे उससे पूछते तो ये बात टाल देता और शर्मा जाता। राजा का मंत्री राजकुमार का मित्र भी था। वैसे तो वे राजकुमार से उम्र में बड़ा था, पर दोनों साथ शिकार खेलने जाया करते थे और उनमें आपस में व्यवहार मित्रवत ही था। महाराजा और महारानी ने उस मंत्री से बात की और मंत्री को अपने बेटे के गुमसुम होने का कारण जानने को कहा। मंत्री ने राजकुमार से अकेले में बात की और उसकी अजीब बर्ताव का कारण पूछा। राजकुमार ने सारी बात बताई।
मंत्री सुनकर थोड़ा मुस्कुराया। उसे 15 साल पुरानी घटना अच्छे से याद थी, लेकिन फिर भी उसे अपना संशय पक्का करना था। इसलिए जरा मुस्कुराते हुए राजकुमार के साथ उस कमरे में गया जहां पुरानी वस्तुएं रखी थी, यह कहते हुए कि हमें आप वो तस्वीर दिखाइए तो हम उस राजकुमारी की खोज करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या वो हमें भी जानती है, और अगर जानती है तो कहाँ पर है, ताकि आप उससे विवाह कर सकें। यह सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और तुरंत उस पेंटिंग की ओर इशारा करके बोला, यह है वो। मंत्री को थोड़ी हंसी आ गई। उसने तुरंत एक कुर्सी राजकुमार के सामने लगा दी और कहा कि पहले आप इस पर बैठ जाइए। और फिर राजकुमार को सारी बात बताई कि किस तरह आज से 15 साल पहले महारानी ने हमारे नगर में काशी की राजकुमारी नाम का नाटक आयोजित करवाया था, और उस नाटक की कहानी के अनुसार एक अतिशय सुंदर और प्यारी सी 6 साल की बच्ची को राजकुमारी का किरदार निभाना था। लेकिन राज्य में कोई भी लड़की उस किरदार की उपयुक्त सुंदर और प्यारी नहीं थी जो वास्तविकता में राजकुमारी जैसी लगे। आप उस समय 6 साल के थे और राजकुमार थे। आपको ही आपकी माँ ने लड़कियों के कपड़े पहनाकर सुंदर सा श्रृंगार करके छोटे छोटे गहने पहनाकर काशी की राजकुमारी के रूप में तैयार किया। तब आप बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए आपकी माँ ने शहर के एक सबसे अच्छे चित्रकार को बुलाकर आपका ही चित्र बनवाया है। यह आप ही हैं। आप भूल गए हैं कि आप यह बने थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि काशी की राजकुमारी कोई और है और मैं कोई और हूँ, इसीलिए आपको इसके नाम और रूप से आसक्ति हो गई है। अगर यह कोई और कन्या होती तो मैं आपका इसी से विवाह करा देता, लेकिन यह तो आप ही हैं। यह सुनते ही पहले तो राजकुमार सन्न रह गया और फिर हंसने लगा और जोर जोर से हंसा। आखिर खुशी खुशी वहाँ से वो चला गया। उसकी सारी आसक्ति मिट गई। जब तक हम अलग अलग व्यक्तियों और वस्तुओं को अपने से अलग मानते हैं तो हमारे अंदर उनसे सुख प्राप्त करने की भावना रहेगी, और जब तक हम दूसरे व्यक्तियों को अपने सुख का साधन बनाए रहेंगे, उनको एक वस्तु की तरह देखते रहेंगे जिनका उपयोग करके हमें सुख मिले, तब तक हमें कभी उनसे वास्तविक प्रेम हो ही नहीं सकता। आसक्ति और मोह हो सकता है पर प्रेम नहीं। समाज में कोई किसी से प्रेम नहीं करता। बहुत कम जगह आपको वास्तविकता में प्रेम देखने को मिलेगा। सबके संबंध आसक्ति में बंधे हैं, क्योंकि सबके अंदर द्वैत भावना है। मैं अलग हूँ और वह अलग है, और जहाँ मैं और तू आ गया वहाँ मेरा और तेरा भी आएगा। यहीं पर हम दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी सुख प्राप्ति के साधन के रूप में देखने लगते हैं, और ये मान्यता मान लेते हैं कि वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, और बार बार उसकी कल्पना और चिंतन करने लगते हैं, जहाँ से आसक्ति का पहला चरण चालू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे पहला चरण कब दूसरे चरण में बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और दूसरा चरण से तीसरा, और फिर अंत में चौथा। मैं अब उस व्यक्ति या वस्तु के बिना जी ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति आ जाती है। हमें लगता है कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यह पूरा झूठ है। हम उस सुख से प्रेम करते हैं जो वो व्यक्ति या वस्तु हमें दे सकता है, और हम सब कहीं ना कहीं इसी चीज़ के शिकार हैं। और इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है, उस राजकुमार की तरह जान जाओ कि वो व्यक्ति या वस्तु मैं ही हूँ। जो अनुभव करता है वह मेरा तत्व है, मेरा सार है, और वही सामने वाले व्यक्ति या वस्तु का भी सार है। मैं ही उसके रूप में खेल रहा हूँ। उसका और मेरा मनो शरीर यंत्र रूपी बाहरी ढांचा अलग है, लेकिन अनुभव करता तो एक ही है। उसके मनो शरीर यंत्र रूपी मंदिर के गर्भगृह में मैं ही विराजमान हूँ। मैं ही वो पर्दा हूँ जिस पर सारे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, समय, स्थान और चराचर जगत रूपी अनुभव प्रकट होते हैं और समय के साथ विलीन भी हो जाते हैं। मैं ही वो परम शिव हूँ जो सारे मानसिक और शारीरिक अनुभवों का साक्षी है। अगर हम शरीर, संवेदना, इच्छा, भावना, स्मृति और विचार को हटा दें तो जो मेरा तत्व बचता है वही सामने वाले का भी है। हो गई ना एकता, हो गया ना अद्वैत। अब जहाँ दो रहे ही नहीं, जहाँ कोई अलगाव है ही नहीं, वहीं आत्मिक प्रेम होता है। अब कोई भी व्यक्ति, वस्तु या जीव, चाहे सुंदर हो या कुरूप, चाहे अच्छा हो या बुरा, मनुष्य हो या कोई कीड़ा, आप सबसे ऐसे प्रेम करेंगे जैसे अपनी आत्मा से, क्योंकि आप जानते हैं आप ही उस रूप में खेल रहे हैं। बस आपको इतना जानना है कि संपूर्ण सृष्टि में केवल मैं ही व्याप्त हूँ, सभी नाम रूपों में केवल मैं ही अभिव्यक्त हूँ। इसको जानते ही हमारी सारी आसक्ति और मोह अपने आप
वास्तविक प्रेम और करुणा में बदल जाती हैं और हमारी वासना वैसे ही जलकर नष्ट हो जाती है जैसे उस राजकुमार की सच के बाद। धन्यवाद।